दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। नेहरू से बात शुरू, नौजवानों पे खत्म 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना, सैनिक स्कूलों में बेटियों की एंट्री का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन के साथ अपनी बात शुरू की। इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण में 2 बड़े ऐलान किए। इनमें युवाओं को रोजगार देने वाली 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना और बेटियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूल खोलने के ऐलान शामिल हैं। मोदी ने देश के दुश्मनों को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दुश्मनों को नए भारत ने संदेश दिया है। भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले ले सकता है और इससे झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। अफगानिस्तान पर फिर तालिबान का कब्जा, अशरफ गनी और कई शीर्ष नेताओं ने देश छोड़ा। जी हां, आपको बता दें कि तालिबान ने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के आतंकियों ने सुबह से ही काबुल की घेराबंदी कर ली थी। बाद में जब वो काबुल में घुसे, अफगानिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। गनी के ताजिकिस्तान जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अब इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गनी के साथ ही उपराष्ट्रपति समेत अन्य कई शीर्ष नेताओं के देश छोड़कर जाने की खबर है। तालिबान के क्रूर शासन और अनिश्चितता से घबराए आम लोग भी बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उसके लड़ाकों को काबुल में लूटपाट रोकने को कहा गया है, क्योंकि पुलिस पोस्ट छोड़कर चली गई है। तालिबान सत्ता हस्तांतरण को शांतिपूर्ण करार दिया है, परंतु काबुल के एक अस्पताल ने ट्विटर पर कहा कि राजधानी के बाहरी काराबाग इलाके में हुए संघर्ष में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली सरकार बच्चों के लिए शुरू करेगी नया पाठ्यक्रम, पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ। जी हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 27 सितंबर से दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसकी घोषणा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। सीएम के मुताबिक ये पाठ्यक्रम गतिविधि आधारित होगा और इसका उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना है। इसके लिए उन्होंने अभिभावकों से विशेष अपील की है। जी आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सचिवालय में ध्वजारोहण समारोह में बोलते हुए सीएम ने कहा कि इससे ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रों का उसको रटने की जरूरत पड़े, सिर्फ बच्चों को राष्ट्र की कहानियों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों के बारे में चर्चा की जाएगी, जैसे वो देश के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं। देशभक्ति पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि माता पिता भी इसके माध्यम से अपने बच्चों की मदद करेंगे और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब भी बच्चा स्कूल से वापस आए तो माता पिता उसके साथ बैठे और राष्ट्र के बारे में बात करें। ऐसे में बच्चे और माता पिता दोनों सीखेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार का ये पहल बच्चों के लिए कितना सही साबित हो सकता है, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान से 2 विमानों में लाए गए 220 यात्री, दिल्ली पहुंचने पर ली राहत की सांस। जी हम बात करें कि अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात के बीच वहां से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। लोग किसी तरह अफगानिस्तान को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते हैं। रविवार को जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 अलग अलग विमानों में सवार होकर 220 यात्री जब IGI एयरपोर्ट पर उतरे तो एक तरफ उनके चेहरे पर उनके चेहरे पर खुशी थी तो एक और वहीं अफगानिस्तान से सुरक्षित निकल जाने को सुकून नजर आ रहा था, तो दूसरी ओर तेजी से बदल रहे घटनाक्रम का तनाव भी दिख रहा था। जी आपको बता दें कि रविवार को काबुल से पहला विमान दिन में करीब 2 बजे पहुंचा। दोपहर करीब 2 बजे काम एयर के विमान से करीब 100 यात्री दिल्ली पहुंचे और इसके बाद एयर इंडिया के विमान से शाम 7 बजे करीब 120 यात्री पहुंचे।
तो दोस्तों, अफगानिस्तान की इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। विपक्ष को साथ लेने के सोनिया के प्रयास का सिब्बल ने किया स्वागत, कहा कांग्रेस को मजबूत किया जाना भी जरूरी। जी हां, आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाने के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रयास का स्वागत किया है। साथ ही कांग्रेस को मजबूत करने का आग्रह सोनिया से किया है। कहा कि कांग्रेस की मजबूती के बगैर देश में विपक्षी एकता संभव नहीं है। सिब्बल उस ग्रुप 23 में शामिल है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर संगठन में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता जताई थी। सिब्बल अभी भी अपनी मांग पर कायम है कि कांग्रेस संगठन में व्यापक तौर पर सुधार किए जाएं। इन सुधारों से पार्टी फिर से मजबूत होगी। सिब्बल ने रविवार को कहा कि इस बात से खुश है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी एकता के लिए प्रयास शुरू किया है, लेकिन पार्टी संगठन में सुधार के मसले पर भी कार्य होना चाहिए। मुंबई में आज से बहाल हुई लोकल ट्रेन सेवा, यात्रा से पहले जान ले ये जरूरी बात। जी आपको बता दें कि मुंबईकर के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल में आम जनता के लिए बंद की गई मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा आज से फिर से शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा को बहाल करने का ऐलान किया था, लेकिन यहाँ आपको ये बात जानना जरूरी है कि लोकल ट्रेनों में केवल उन्हीं लोगों को सफर की अनुमति मिलेगी जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। जी हाँ, यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर आपके एक ही डोज लगी है तो फिर आपको ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले एक यात्री किशोर ने केवल लोकल ट्रेन सेवा बहाली पर कहा कि सरकार का ये फैसला लोगों को राहत देगा। लोगों को सरकार द्वारा जारी SOP और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा को पूरे 4 महीने बाद फिर से बहाल किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से पहले सप्ताह से ही मुंबई लोकल में आम नागरिकों की यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई थी। इससे पहले पहली लहर के दौरान भी मुंबई लोकल 1 साल के लिए बंद रही थी। तो दोस्तों, मुंबई लोकल को लेकर सरकार का ये पहल क्या जनता के हित में है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के जिंद में किसानों ने ट्रैक्टर से निकाली तिरंगा यात्रा, महिलाओं ने किया नेतृत्व। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के जिंद में तिरंगा यात्रा निकाली। किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। ट्रैक्टर पर तिरंगा के साथ भाकियों के झंडे भी लगाए गए। सबसे आगे देशभक्ति के गीतों वाली गाड़ी चली। परेड का नेतृत्व महिला किसानों ने किया। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए कृषि बिलों के विरोध में किसान पिछले करीब 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान सरकार और किसान संगठनों और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसानों ने स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में झंडा फहराने की बात कही थी, लेकिन बाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि हम आजादी का जश्न मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और झंडा फहराएंगे, लेकिन कोई भी दिल्ली की ओर कूच नहीं करेगा। कांग्रेस ने कहा 7 साल से एक ही भाषण दे रही मोदी, नई योजनाएं घोषित होती हैं, जमीन पर दिखाई नहीं देती। जी हां, बात करें कि कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने और उन्हें लागू नहीं करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि देश पिछले 7 साल से उनका एक ही भाषण सुन रहा है, लेकिन छोटे किसानों समेत वंचित वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा पर विपक्षी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री इसके बारे में 2019 से बात कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे कई योजनाओं की घोषणा तो करते हैं, लेकिन इन्हें कभी लागू नहीं किया जाता, यह जमीन पर दिखाई नहीं देती। वे काफी बातें करते हैं, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करते। अब 3 नए कृषि कानून लाकर उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया है। छोटे किसानों और विकास के मुद्दों पर प्रधानमंत्री द्वारा पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए ऐतराज जताते हुए खड़गे ने कहा कि लाल किले की प्राचीर से बार बार कांग्रेस की आलोचना करने से देश का विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश के लिए काफी काम किए हैं, जैसे किसानों को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना। जब संप्रग शासन में था तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने किसानों के कर्ज माफ किए थे।
जम्मू कश्मीर में चल रही चुनाव की तैयारी, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिया संदेश। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को विधानसभा चुनाव के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका सीधा संदेश दे दिया है। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि वहां भविष्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर के साथ पूर्वोत्तर सरकार की प्राथमिकता में है। बहुत जल्द पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी रेल से जुड़ेगी। जी आपको बता दें कि पिछले महीने ही प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संवाद किया था। उसके बाद से ही चुनाव की चर्चा तेज हो गई थी। रविवार को प्रधानमंत्री इसे दोहराने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और भविष्य में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पूर्वोत्तर को लेकर मोदी सरकार शुरुआत से ही सक्रिय रही है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जेएनयू में पढ़ रहे अफगान छात्र फिलहाल वापस नहीं जाना चाहते, वीजा एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद। जी हम बात कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में पढ़ रहे अफगानिस्तान के छात्र फिलहाल अपने देश वापस नहीं जाना चाहते। अफगानिस्तान में सिविल वॉर के हालात हैं और तालिबान राजधानी काबुल तक पहुंच चुके हैं। भारत में रह रहे अफगानिस्तान के छात्र चाहते हैं कि उनकी वीजा अवधि बढ़ाई जाए ताकि वे ज्यादा वक्त भारत में गुजार सकें। जेएनयू के ज्यादातर अफगान स्टूडेंट्स के वीजा अगले कुछ महीने में एक्सपायर हो जाएंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के ज्यादातर स्टूडेंट्स के वीजा दिसंबर तक ही वैलिड है, लेकिन अफगानिस्तान में खतरनाक हालात को देखते हुए कोई भी स्टूडेंट्स इस वक्त वहां लौटना नहीं चाहता। सूत्रों के मुताबिक अब ज्यादातर स्टूडेंट्स नए कोर्स जैसे पीएचडी के जरिए अपना वीजा एक्सटेंड कराना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि अफगानिस्तान जैसे युद्ध क्षेत्र में ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, वो मौत और हिरासत से बचना चाहते हैं। हालांकि यहाँ भी भारी फीस भरना असंभव सा लग रहा है। कुछ छात्रों को तो 23 सितंबर तक हॉस्टल छोड़ने हैं। इन्हें नई रिहाइश खोजनी होगी और वो भी तब जबकि आर्थिक तंगी का दौर है। और अब जान लेते हैं क्या देश में सराफा बाजार का भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 222 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 45,586 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वही चांदी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे चांदी की कीमत 61,238 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अब जान लेते हैं क्या है देश में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में 18 अगस्त के बाद शुरू होंगी बारिश। जाने ताजा अपडेट। जी हम बात करें कि देश में फिलहाल ब्रेक मानसून स्टेज 18 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। यानी अभी राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में 18 अगस्त तक बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट की बात करें तो अगस्त के आखिरी 10 दिनों में अच्छी बारिश होने से दिल्ली में बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद बता दें कि पिछले फिलहाल राजधानी दिल्ली में मानसूनी बारिश का ब्रेक लगाया हुआ है। यानी स्वतंत्रता दिवस पर भी राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक दबाव प्रणाली विकसित हो रही है। ये पश्चिम दिशा में दक्षिण मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी और मानसून की तरफ खींचेगी। यही वजह है कि 19 अगस्त से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।